जी क्या है? महाभाग है। महाभाग। अच्छा, छोटा मोटा भाग से आप अमरीश जी नहीं बन सकते। अमरीश जी बनने के लिए महाभाग चाहिए हैं? छोटा मोटा भाग से अमरीश जी नहीं, महाभाग्य रहेगा तो अमरीश जी कोई बनेगा। और अमरीश जी के लिए यही शब्द है महाभाग। और कहीं महाभाग शब्द का, भागवत में महाभाग शब्द का इस्तेमाल ही बहुत कम जगह है। हम तो कहें अमरीश जी के लिए जो शब्द का इस्तेमाल है वो कहीं और जगह नहीं है। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवती महिम, 7 दीपों के एकमात्र राजा थे। अभ्याम च श्रियम लब्ध्वा, लक्ष्मी किसी के पास भी वो खर्चा हो जाती है, होती है कि नहीं? अंबानी की भी पैसे खर्चा हो जाते हैं। एक बात अलग है कि ज्यादा है तो उसको पता नहीं चलता है कि कितना खर्चा हुआ, पर खर्चा तो होते हैं ना। तुम्हारे पास कम है तो पता चल जाता है। लोग कहते हैं महाराज जी पैसा नहीं ठहरता है। हम कहा कितना कमाते हो? 50,000। हम कहा हम तो तुमसे ज्यादा ही हमको आता है, 1 लाख रुपया आता है, वो नहीं ठहरता तो तुम्हारा 50 कहाँ से ठहरेगा? निकल लो, हम इसके बारे में कुछ न बताएंगे। हमारे पास 1.5 लाख आएगा तो चला जाएगा कहीं भगवान की कथा कोई करा रहा है, संत फोन कर दिया, गुरु जी महाराज जी, या कोई भी फोन कर दिया, भक्त भी फोन कर दिया, गुरु जी हमारी लड़की की शादी में गरीब हूँ, तो 10,000 15,000 20,000 जो भी बचता है मैं उसको जरूर करता हूँ। जानता हूँ तब, और जानते हो मैं दान वैष्णव को ही देता हूँ, अवैष्णव को नहीं। क्यों? अधिकारी वैष्णव है दान लेने का। जो भक्त है भगवान का उसको दो ना, वो अपने पाप से भोग रहा है, भक्त है ये नहीं। अगर उसको दुख होता तो भगवान के शरण में आता, अब भगवान के शरण में आता तब तो देते भी। हम नहीं देते हैं, जो वैष्णव नहीं है हम उसको हेल्प नहीं करते हैं। मेरा भाव अपना है। क्यों? तुमको दुख है तो भगवान के शरण में आओ, भगवान का नाम जपो। हमारा ठाकुर जी का खाओगे अब फिर ठाकुर जी को ही नहीं मानोगे तो तुम काहे को भगवान के दान के अधिकारी हो? नहीं हो, हम नहीं तुम्हारा मदद करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बाद में कहेंगे कि भगवान पे से विश्वास उठ गया, तो भगवान भी कहेंगे कि तुमने नालायक को दान दे दिया। इसीलिए सत्पात्र दानम ये था, दान सत्पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। आगे कहते हैं महाराज, ध्यान दीजिए, हम देखे हैं लोग आते हैं गाड़ी लगा के घर घर पैसा वसूलते हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। मैं तो उनके हिंदू होने में भी संकोच करता हूँ। अब मैंने बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी है, क्योंकि हम लोग फोर्स की तरह काम करते हैं। भेषधारियों को पकड़ के पूछते हैं क्या है तुम्हारा, क्या लीला बताओ, नहीं बता पाते, एक मंत्र नहीं बोल पाते। हमने कहा हनुमान चालीसा आधा पढ़ के सुना दो। भैया कहने का अर्थ है जो भगवान का भक्त होगा ना कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारेगा, क्योंकि 9वीं भक्ति क्या है? नमम सरल सब सन छलहीना मम भरोसहिय हर सन दीना। नवम सरल सब छन छलहीना। 9वीं भक्ति है सरल होना और छलहीन होना। और मम भरोस, भगवान कहते हैं कि मेरा भरोसा करी। ही हर्ष न देना, न किसी बहुत सारे पैसा मिल जाए तो बहुत खुश न हो जाए, और कहीं न मिले तो बहुत दुखी न हो जाए। ये दीना, दीना मतलब दुखी होना। न दीनता आवे, न किसी चीज की प्राप्ति से खूब प्रसन्नता होवे। हम जब ठाकुर जी की गाड़ी लिए ना कथा के लिए, हमको बहुत सारे लोग कंग्रेचुलेशन भेजने लगे, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। हाँ, हम कहा अच्छा कंग्रेचुलेशन किस बात का? गाड़ी ले लिए महाराज। हम कहते इसमें क्या बड़ी बात हो गया, ये कोई बड़ी बात है? अरे जिस दिन दीक्षा लिए हैं उस दिन तुम बधाई देते तो लेते भी कि हमारा दूसरा जन्म हो गया, हम भवसागर से मुक्त हो, और तुम गाड़ी ले लिए तो तुम कंग्रेचुलेशन भेज रहे हो।
पता, बोला वृंदावन बिहारी लाल की। तो दुनिया भी अजीब है ना, इसमें कोई प्रसन्नता वाली बात नहीं। तुमने संसार ले लिया, प्रसन्नता वाली बात तब हो। हाँ, इस गाड़ी से मैं कथा कर रहा हूँ, 100 कथा इस गाड़ी से प्लस कर दिया हूँ, 105वीं कथा है इस गाड़ी से। ये इस गाड़ी का भाग्य है कि भगवान के सेवा में निरंतर मेरे साथ लगी हुई है, मेरी सहभागिता निभा रही है गाड़ी ना, मेरे साथ मेरा क्या बोलते हैं, भगवान के काम में सहयोग दे रही है, इसलिए गाड़ी अच्छी है। संसार में वही वस्तु अच्छा है जो भगवान में लगा दे। ये गाड़ी मुझे ठाकुर जी कथा में लगा रही है ना, इसलिए गाड़ी भी अच्छी है। महात्माओं का कोई चीज खराब नहीं होता, क्यों? वो भगवान में लगते। कथा में जाएंगे दूर दूर तक, तभी ना गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, और नहीं तो कोई मतलब नहीं था। एक लंगोटी, 2 लंगोटी, हम तो जब शुरू में गए थे मलुक पीठ में, तो एक ही लंगोटी धारण करते थे, उसी को ऐसे ऐसे कर लिए 6 बार, और उसी को धारण कर लिए। जब फट गया तो गुरुजी ने 2 लंगोटी दी, कहा इसको 2 को धारण किया करो, 1 को नहीं। आप कहेंगे भीगा हुआ कपड़ा पहनने में आपको दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता था। जैसा शरीर बनाओगे वैसा बन जाएगा। तो अमरीश जी के पास जो लक्ष्मी थी वो कैसी लक्ष्मी थी? अव्याम, व्यय लक्ष्मी नहीं। अव्याम का मतलब जो कभी खर्चा ही ना हो, जो हमेशा बढ़ती जाए, उसको अव्याम लक्ष्मी कहते हैं। विभवम चातुलम भुवि, और ऐसा वैभव था जो कि वैसा वैभव किसी के पास था ही नहीं। इसका मतलब जो भगवान की भक्ति करता है उसको जितना वैभव मिलता है, जितना बड़ा भक्त उतना बड़ा वैभव किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि अव्याम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। पर भगवान की भक्ति करते हैं, कैसा भक्ति है महाराज? वासुदेवे भगवती तद भक्ते सुच साधुसु प्राप्तो भावम परम विश्वम एनेदम लोष्टवत् स्मृतम। कह रहे हैं महाराज वासुदेव भगवान की ऐसी भक्ति उनको मिली है, तद भक्तेषु च साधुसु, वो परम भक्त तो ही हैं, परम साधु भी हैं, परम साधु हैं। और एनेदम लोष्टवत् स्मृतम, जो धन दौलत है उसको क्या मानते हैं पता है? लोष्टवत्, लोष्टवत् जानते हैं? ढेला के वक्त पूरा उनके पास पूरे धरती का राजा है, वो पूरे धरती के राजा होने के बाद भी वह धन दौलत को ढेला मानते हैं, मिट्टी मानते हैं। लोष्टवत् स्मृतम, सोचो, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं और अष्टयाम सेवा में रहते हैं, हमेशा सेवा में ही रहते हैं। कैसा सेवा करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् वंचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सतकथोदय। स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयो, मन भगवान कृष्ण के चरण कमल में लगा हुआ है। मन कहाँ लगा है? पहला मन पे ही बात आया, पहला मन ही है मेन। जिस भी महापुरुष ने कहा है भजन करने के लिए, सबसे पहले मन को कहा है। किसको कहा है? मन को। इसीलिए सब है मनः कृष्ण पदारविन्दयो, ये कृष्ण पदारविंद में मन लगा के रखते। और वंचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने, वैकुंठ भगवान के गुणानुवर्णन में लगे रहते। मुंह से निकलता तो भगवान की ही बात निकलती, न समझ?
मुंह से निकलता तो भगवान की बातें निकलती, कथा निकलती महाराज। और वैकुंठ गुणानु अरण्य और श्रुतिम चकार सत कथोदय, कान से क्या सुनते? सत कथोदय। सत कथोदय कौन है? श्रीमद् भागवत रामायण, भगवान की कथा ही सत कथा है और संसार की कथा क्या है? असत कथा है। सत कथा, सत कथा, सत कथोदय, सब इसमें भी बहुत ध्यान देने लायक है। संसार सत्य नहीं है, इसलिए संसार की कथा असत कथोदय है और भगवान सत्य है, इसलिए भगवान की कथा सत कथोदय है। ठीक है। और करो हरे मंदिर मार्जना दिशु, हाथ से भगवान के मंदिर को साफ सफाई करते। सुन लो, तुम लोग भी इतने भक्ति करने वाले हो, तुम्हारे ठाकुर जी का मंदिर है, तुम्हारे ठाकुर जी का, किसी इंसान का मंदिर नहीं होता है। कहीं भी देखो पेंट है, देखो पंखा बेचारा झूल रहा है। तुम्हारे घर में तो अच्छे अच्छे पंखे लगे होंगे, पंखा झूल रहा है ना, वो पंखा भी बढ़िया लगवाओ ठाकुर जी के लिए। अरे कोई आएगा भक्त ही बैठ के राम राम करेगा। ठाकुर जी के मंदिर में देखो क्या कमी है, उस मंदिर में पूछो, पुजारी से पूछो, प्रभु आपको भोग भोग लगाने में दिक्कत तो नहीं होता है? ये लो ठाकुर जी को ड्राई फ्रूट भोग लगा देना। ऐसा आप सबको करना चाहिए, क्योंकि भगवान का मंदिर आपका मंदिर है। हर हिंदू का कर्तव्य है मंदिरों में साल में एक बार सफाई करे। पूरा देखो चारों तरफ गंदगी गंदगी फैला है। जानते हैं कबूतर, कबूतर तो है पर कम से कम हफ्ता में भी एक बार सफाई होना। असली बात तो ये है, हम देखते हैं मदरसा को देखते हैं चमकता हुआ, एकदम चमका कर रखते हैं वो लोग, और हम देखते हैं अपने सनातनी हिंदुओं को, लाज से मर जाना चाहिए उन लोगों को जो छाती फुला के कहते मैं हिंदू हूं, लाज से मर जाना चाहिए। कमा के कहते हैं कि हम इतने बड़े धनवान हैं। अरे तुम धनवान नहीं हो, तुम एकदम गरीब हो, क्योंकि तुम्हारी मंदिरों में कोई चमक नहीं है, तुम्हारे मंदिरों में कोई चमक नहीं है। अगर अपने जीवन को चमकाना चाहता है हिंदू समाज, अगर अपने जीवन में धर्म को लाना चाहता है हिंदू समाज, तो पहले अपने सनातनी मंदिरों पर ध्यान दे। नहीं ध्यान देगा तो वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। हम तो दहाड़ते रहते हैं, और क्यों ना दहाड़े जब भगवान के भक्त हैं तो किसी से डरते थोड़ी ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कहते हैं कि जितने भी उनका जो है, उनका आंख है भगवान के रूप देखने में लगा है, उनकी नासिका भगवान को चढ़ाए हुए सेंट को सूंघने में लगा हुआ, उनका मुख में जो भोजन करते भगवान का प्रसादी भोजन करते हैं। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर पड़े, पैर भगवान के धाम में चले जाए। यही पैर की क्या है, हमारे जीवन का यही परम उद्देश्य होना चाहिए। सफलता है, पैर की सफलता, हाथ की सफलता, मुंह की सफलता, आंख की सफलता, कान की सफलता कब है? जब आंख से भगवान को देखें, स्वरूप को देखें, उनके मंदिर में जाकर उनको निहारें, कान से कथा को सुने तो कान की सफलता, मुख से भगवान का नाम ले तो मुख की सफलता, पैर से मंदिर तक जाएं, पैर की सफलता। इसलिए पादो हरे क्षेत्र पदानुसर पड़े, सिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, भगवान के यहाँ जाएं तो सिर झुकाएं, चरणों में प्रणाम करे समय। इसीलिए इस सिर की सफलता है। कह रहे हैं कि कामम चदासे न तु काम कामया यथो यत उत्तम श्लोक जनाश्रयारति। यही उत्तम श्लोक भागवत की पहचान है। जो भगवान में हमेशा लगा रहे उसको उत्तम श्लोक भागवत कहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कहते हैं कि इनका यश इतना फैला कि नारद जी स्वर्गलोक में इनका यश गान कर रहे थे। स्वर्गलोक में नारद जी यश गान कर रहे थे, वहीं बैठे
एक महात्मा दुर्वासा नामक महात्मा चिढ़ गए, कहे कि अरे राम राम राम, तुम जो है एक गृहस्थ का गुणानुवाद कर रहे हो, हम लोग विरक्त हैं, बाबा जी हैं, हमारा गुणानुवाद करो। कहा देखो महाराज, आप बाबा जी हैं ठीक है, पर अमरीश के जैसा भक्ति, अमरीश के जैसा भक्ति त्रिलोकी में किसी के पास नहीं है। एक बार नारद जी एक डायरी लेके अमरीश जी के पास गए। डायरी में नाम लिखे हुए थे भक्तों के। अमरीश जी ने पूछा, प्रभु गुरुदेव ये क्या है, ये डायरी में क्या है? कहा ये डायरी वो डायरी है जिसमें भगवान के भक्तों का नाम है, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका नाम है। तो उन्होंने कहा ये डायरी हम भी देखना चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं। डायरी खोल के देखा तो कहीं इनका नाम नहीं मिला। लेके गए, दूसरे दिन फिर नारद जी डायरी लेके आए, दूसरे रंग की डायरी। कहे कि ये कौन सा डायरी है प्रभु? कहा ये वो डायरी है जिसका भगवान भजन करते हैं। एक डायरी तो भगवान के भजन करने वालों की थी, ये डायरी वो डायरी है जिस डायरी से पता चलेगा कि किसका भजन भगवान किसका भजन करते हैं। मेरा सुमिरन हरि करे मैं पायो विश्राम। तो ये वाली डायरी है महाराज का। अच्छा, इस डायरी में तनी देखे तो सबसे पहला पन्ना पे पहला नाम ही अम्बरीश जी का था। बोलो अम्बरीश जी महाराज।